आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आपको जमात चहारम में खुशामदीद। अब इसकी फ़हरिस्त उन्वानात पर नज़र दौड़ाइए। हमारा पहला सबक नज़म हम्द है। जैसा कि हमें मालूम है कि वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नज़म क्या होती है। तो बच्चों, किसी भी मौजू को सामने रखकर जो अशार का कहना नज़म कहलाता है और अशार लिखने वाले को शायर कहते हैं। नज़म को पढ़ने का एक ख़ास अंदाज़ होता है और शेर पढ़ने में उतार चढ़ाव का भी ख्याल रखा जाता है। सफ़ा नंबर 2 देखिए। और अपने हाथ में पेंसिल उठा लीजिए और मेरे साथ साथ नए अल्फाज ख़त कशीदा करते जाइए और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी नोट करते जाइए। सफ़ा नंबर 2, नज़म हम्द। इस नज़म के हम्द के शायर का नाम है दिल नवाज दिल। शायर का क्या नाम है? दिल नवाज दिल। हम्द तेरी सना भी तेरी, हम्द तेरी सना भी तेरी। हम्द अल्लाह की तारीफ। हम्द को ख़त कशीदा कर लीजिए। अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। सना भी तारीफ़ को कहते हैं हम, लेकिन सना में हम किसी की भी तारीफ़ कर सकते हैं। ते एन रे ये फे तारीफ़। हम्द तेरी सना भी तेरी, नै भी तेरी नवा भी तेरी। नै क्या है? ये एक बांसुरी है। बांसुरी किसे कहते हैं? आपको बांसुरी नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा। बांसुर यानी बांस, सुर बांसुरी यानी बांस की आवाज़। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि एक बेजान लकड़ी का बना हुआ, अगर आप देखें, ये एक आला है और इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। जब हम इसमें फूंक मारते हैं तो इन सुराखों से निकलने जो आवाज़ निकलती है, एक बहुत सुरीली आवाज़ निकलती है और इसी को नै भी कहते हैं। नै भी तेरी नवा भी तेरी। नवा यानी पुकार। नै भी तेरी नवा भी तेरी। पुकार, पे काफ अलिफ का रे, पुकार। दर्द तेरा दवा भी तेरी। दर्द तकलीफ, जो भी तकलीफ हमारे ऊपर आती है, अगर देखा जाए अल्लाह की तरफ से आती है और सही भी करने वाली अल्लाह ही की ज़ात है। दर्द तकलीफ, ते काफ लाम ये फे, तकलीफ। और दवा इलाज, एन लाम अलिफ ला जीम, इलाज। विर्द तेरा दुआ भी तेरी। विर्द करना, जिक्र करना। विर्द जिक्र करना, विर्द जिक्र करना। और दुआ भी हम तुझी से मांगते हैं। चश्मे बीना में नूर तेरा। लफ्ज़ चश्मे बीना समझदार लोग, समझदार लोग। चश्मे बीना समझ, जिनको समझ बूझ होती है। नूर रोशनी। और दिल की सदा भी तेरी। लफ्ज़ सदा आवाज़, सदा आवाज़। मिट्टी तेरी है पानी तेरा, आग तेरी हवा भी तेरी। अल्लाह पाक तमाम चीज़ें तेरी। बज़ाहिर अगर हम देखें, मिट्टी एक मामूली सी नज़र आती है, लेकिन इंसान की तख्लीक ही मिट्टी से हुई है। इसी मिट्टी की बदौलत हम फल फूल पौधे उगाते हैं। और पानी तेरा, पानी के बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। आग तेरी हवा भी तेरी। अल्लाह ताला बज़ाहिर आग को अगर हम देखें मामूली चीज़ है, लेकिन ये आग
हमारे लिए इतनी मुफीद है। इसी आग की बदौलत हम खाना पकाते हैं, इसी आग की बदौलत हम गरमाइश हासिल करते हैं, इसी आग की बदौलत हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ काम कर लेते हैं। सारी रौनक है तेरे दम से, रौनक, चहल पहल, जितनी भी दुनिया में चहल पहल है, रौनक है अल्लाह ताला, ये तेरे दम से है। अगर कुछ ना होता तो यहाँ रौनक ही नहीं होती। ये फ़ज़ा, ये खला भी तेरे। फ़ज़ा कहते हैं खुले मैदान को, और खला कहते हैं इस मैदान का ऊपर वाला हिस्सा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं। खला, फ़िज़ा का ऊपर वाला हिस्सा। अब आप एक दफ़ा फिर मेरे साथ पढ़ लीजिए। हम्द तेरी, सना भी तेरी, नै भी तेरी, नवा भी तेरी, दर्द तेरा, दवा भी तेरी, विर्द तेरा, दुआ भी तेरी, चश्मे बीना में नूर तेरा, और दिल की सदा भी तेरी। मिट्टी तेरी है, पानी तेरा, आग तेरी, हवा भी तेरी, सारी रौनक है तेरे दम से, ये फ़िज़ा, ये खला भी तेरी। बच्चों, आपने जो नज़म देखी, अगर आपने देखा होगा कि जो दो दो मिसरे होते हैं, अगर किसी भी नज़म की जो एक लाइन होती है, इस लाइन को मिसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसरा। मीम, स्वाद, रे, ऐन है। और जब दो लाइनें मिलके, दो सतूर मिलकर ये शेर बन जाता है। क्या बन जाता है? शेर। शीन, ऐन, रे, शेर। किसी भी शेर की एक सतर, एक लाइन को मिसरा कहते हैं, और जब दो सतूर मिल जाती हैं तो वो शेर बन जाता है। यकीनन आपको ये नज़म हम समझ आ गई होगी, और आप इसको बार बार लिख कर याद करते हैं। जो हमने सबक नज़म हम पढ़ी, अब उनके नए अल्फाज लिखने की अब हमने मशक करनी है कि किस तरह लिखा जाएगा नए अल्फाज जो हमने सीखे हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है हम्द। आप हम्द में देखें, आवाज़ पहले किसकी आ रही है? हे की। फिर किसकी आवाज़ आ रही है? मीम की। और उसके बाद दाल। हम्द। हम्द अल्लाह की तारीफ। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सना। सना भी तारीफ़ को कहते हैं, लेकिन सना जो है आप किसी की भी तारीफ़ कर सकते हैं सना में। जैसे हम कहते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की सना बयान करते हैं, किसी की भी तारीफ़ हो सकती है सना में। अगला लफ्ज़ है नवा, पुकार। नून वाव अलिफ वा, नवा। नून वाव अलिफ वा, नवा। विर्द, जिक्र करना। वाव रे दाल, विर्द। वाव रे दाल, विर्द। चश्मे बीना, पहले चे की आवाज़ आ रही है, फिर शीन की आवाज़ आ रही है, और उसके बाद मीम। मीम के नीचे हमने ज़ेर लगा दिया। बीना कहते हैं चश्म आँख, और बीना देखने वाली आँख, समझदार लोग। चश्मे बीना। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सदा। स्वाद दाल अलिफ दा, सदा। सदा आवाज़। सदा दो तरह का होता है। एक सदा हम सीन से लिखते हैं, उसका मतलब होता है सदा हमेशा। कहते हैं सदा खुश रहो, सीन वाले सदा से। हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा सलामत रहो, सदा कामयाबियाँ पाओ। और ये स्वाद वाला सदा जो है, इस सदा का मतलब होता है आवाज़। फ़कीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। माँ ने बेटे को सदा लगाई, आवाज़। नूर, रोशनी। नून व नूर, रे नूर, रोशनी। रौनक, चहल पहल। रे व रो, नून काफ रौनक, नून काफ नक, रौनक। रे व रो, नून काफ नक, रौनक। खला, खे लाम अलिफ ला, खला। फ़िज़ा। फ़िज़ा आप ये जो कह सकते हैं, खुला मैदान कह दें, जो कुछ। फ़िज़ा ज़मीन की कुशादगी कह दें, फ़िज़ा। फ़े ज़्वाद अलिफ ज़ा, फ़िज़ा।
हम इन अल्फाज के मायने लिखने की मशक करेंगे। बच्चों, लफ्ज़, अल्फाज, मानी, मानी को अगर आप देखें, मानी की जमा है मानी। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स, मीनिंग्स, मानी, मानी, मीन, एन अलिफ आ, नून ये नी, मानी। लफ्ज़ सना, तारीफ। अब आप देखो हम लिखेंगे कैसे सना, तारीफ। तारीफ, आवाज़ पहले किसकी आ रही है? ते की, फिर एन की, फिर रे की, ये और फे। तारीफ। बच्चों, आपने नुक्तों का खास ख्याल रखना है, ना बहुत बड़े होने चाहिए ना बहुत छोटे हों। तारीफ। अगला लफ्ज है ने। ने, बांसुरी। बे अलिफ बा, नून, सीन का शोशा, फिर रे और छोटी ये। बच्चों, बांसुरी, आवाज आपको समझ आ जाएगा कि ये सुर है, आवाज है। किसके सुर है? बांस के सुर है। बांसुरी, बांस के सुर, बांस की आवाज। और ये एक बांसुरी जो है, अगर आप देखें, ये इस तरह का लकड़ी का, असल में ये बनती बांसुरी जो है ये बांस से ही बनाई जाती है। इस बांसुरी को अगर आप देखें, इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं और जब इसमें हम फूंक मारते हैं तो इन छोटे सुराखों से जो हवा निकल रही होती है फूंक मारने से, उससे एक सुरीली आवाज पैदा होती है जिसको कि बांसुरी कहते हैं। नवा, पुकार। लिखने का तरीका आप देखें, पुकार में आवाज पहले किसकी आ रही है? पे की, फिर काफ की, काफ के साथ आपने अलिफ को लगा दिया, पे पेशपू, काफ अलिफ का, रे, पुकार। चश्मे बीना, समझदार लोग। लिखने का तरीका देखिए बच्चे, पहले आपने सीन बनाया, छोटे छोटे से खूबसूरत से दांत बनाए इसके, फिर उसके बाद आपने मीम का शोशा डाला, उसके बाद आपने जीम का शोशा डाला, फिर दो चश्मी है, समझ, और इस समझ के साथ आपने दाल अलिफ दा, रे, समझदार लोग, राज पहचानने वाले लोग, समझदार। सदा, आवाज, अलिफ मद आ, वाव अलिफ वा, जे, आवाज। सदा, आवाज, सदा, आवाज। विर्द, जिक्र करना, विर्द, जिक्र करना। काफ रे कर, जाल काफ रे कर, जिक्र करना। रौनक, चहल पहल, रौनक, चहल पहल। चे, हे, लाम, चहल पहल। खला, फिजा का ऊपर वाला हिस्सा, जिसे आप स्पेस भी कहते हैं। फिजा से ऊपर का हिस्सा। हिस्सा, हे स्वाद, हिस, स्वाद, हे सा। अगर आप देखो इस स्वाद के ऊपर मैंने एक छोटा सा शद डाला है। इस शद का मतलब ये है कि इस स्वाद को आपने 2 दफा पढ़ना है। हे स्वाद, हिस, स्वाद, हे सा, हिस्सा, फिजा से ऊपर का हिस्सा। एक दफा फिर दोहरा लीजिए। सना, तारीफ, सना, तारीफ। ने, बांसुरी, ने, बांसुरी। नवा, पुकार, नवा, पुकार। चश्मे बीना, समझदार लोग,
चश्मे बीना समझदार लोग, सदा आवाज, सदा आवाज, विर्द जिक्र करना, विर्द जिक्र करना, रौनक चहल पहल, खला फिजा से ऊपर का हिस्सा। अच्छा बच्चों, अब हम नए अल्फाज सीख चुके, अल्फाज मायने सीख चुके और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। हमारे पास हमारा पहला सवाल है, हम्द किसे कहते हैं? आप मेरे साथ साथ लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए। वो नज़म, नज़म नून ज़ोई मीम, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई हो, तारीफ बयान की गई हो, उसे हम्द कहते हैं। वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई हो उसे हम्द कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ने इस कायनात में क्या कुछ पैदा किया? अल्लाह ताला सारी कायनात जितनी भी तख्लीक हुई अल्लाह की पैदा करता है। तो आप लिखें, अल्लाह ताला ने इस कायनात में, अल्लाह ताला ने इस कायनात में, कायनात दुनिया, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। शुमार, बेशुमार जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। पैदा, पे ये दाल अलिफ्दा की हैं। जिनके नाम, जिनमें से चंद के नाम ये हैं। मसलन मीम से मसलाम अलिफ 2 ज़बरलन, मसलन ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, हवा वगैरह वगैरह। अगर सवाल नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, अगर अल्लाह की तरफ से इंसान पर कोई आजमाइश आती है तो वो
ख़त्म होती है। अगर अल्लाह की तरफ से जितनी भी आज़माइशें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, अल्लाह ही की तरफ से हमारे ऊपर आती हैं और अल्लाह पाक ही इनको दूर फरमाते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से, आप लिखिए जवाब, अगर अल्लाह की तरफ से इंसान पर कोई आजमाइश आती है, आजमाइश आती है, तो वो सब्र करने से और दुआ करने से ख़त्म हो जाती है। तो वो सब्र करने से और दुआ करने से, सब्र और दुआ से, सब्र और दुआ करने से ख़त्म हो जाती है। अगर अल्लाह की तरफ से इंसान पर कोई आजमाइश आती है तो वो कैसे ख़त्म होती है? अगर अल्लाह की तरफ से इंसान पर कोई आजमाइश आती है तो वो सब्र करने से और दुआ करने से ख़त्म हो जाती है। इस नज़म हम्द में किन अल्फाज की तकरार है? हमने जो नज़म पढ़ी थी, इस नज़म हम्द में किन अल्फाज की तकरार है? तो इस नज़म हम्द में हम्द में लफ्ज़ तेरा और तेरी की तकरार है। तेरा और तेरी की तकरार है। जैसे हमने पढ़ा, चश्मे बीना में नूर तेरा और दिल की सदा भी, तो हमने इन अशार में लफ्ज़ तेरा और तेरी की, जैसे चश्मे बीना में नूर तेरा और दिल की सदा भी तेरी, लफ्ज़ तेरा और तेरी जो है वो तकरार है। इसके साथ ही बच्चों आपको घर का काम दिया जा रहा है। सफ़ा नंबर 5 में मौजूद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। इसके साथ आप अल्लाह की पैदा करदा कोई सी 5 नेमतों के नाम लिखिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। शुक्रिया।